Dear students, we are going to start our new chapter or a new unit, that is Digital Network Essentials. In previous unit, we have studied about computer fundamentals, the basics of computers. Now we are going to start here about digital network essentials. First, we'll talk about internet. The internet is a network of computer networks that makes it possible for any computer connected to it to send and receive data from any other computer connected to it. इंटरनेट यहाँ पे क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है जिसकी मदद से कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होता है वो डेटा को सेंड कर सकता है और कोई दूसरा कंप्यूटर जो फिर से इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होता है उस डेटा को रिसीव कर सकता है। तो इंटरनेट एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क है जहाँ पे आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के द्वारा, और रिसीव किया जाता है किसी भी कंप्यूटर के ऊपर उसको, पर वो दोनों जो कंप्यूटर होंगे आपके वो इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। तो इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क का भी नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। Internet is an interconnection of a large number of heterogeneous computer networks all over the world that can share information back and forth. तो इंटरनेट जो इंटरनेट है वो एक बहुत अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स नेटवर्क जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं उन सब का एक पूरा इंटरकनेक्शन है पूरे विश्व में, जो कि इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। मींस इंटरनेट के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकते हैं over the different types of computer networks. These interconnected networks exchange information by using the same standards and protocols. तो ये जो आपके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने के लिए एक ही प्रकार के मानक और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे मतलब है सेट ऑफ रूल्स जो इंटरनेट पे फॉलो किए जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। मींस वो सेट ऑफ रूल्स जिनकी मदद से इंटरनेट पे जिनको फॉलो करके इंटरनेट पे आपका डेटा ट्रैवल करता है। Internet can be defined as global connection of computers that are linked by various communication media like cables, optical fibers, telephone lines, etc. to make communication possible. तो इंटरनेट को हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से कि जो भी व्यापक जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके जो व्यापक रूप से पूरे विश्व में फैले हुए हैं उन सब का जो इंटरनेट है उन सब का एक ग्लोबल कनेक्शन है जो कि बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडिया से आपस में जुड़ा होता है। तो कौन कौन से कम्युनिकेशन मीडियाज यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करने के लिए? वो है आपकी केबल्स हो गई, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गई, टेलीफोन लाइंस हो गई, और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडियम्स होते हैं जिनके माध्यम से आपके जो नेटवर्क्स हैं या फिर जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, ताकि इन सब कंप्यूटर्स के बीच में या फिर इन सब कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में एक संपर्क साधा जा सके, एक कम्युनिकेशन सेटअप किया जा सके। नोबडी ओन्स द इंटरनेट। तो अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति इंटरनेट का मालिक नहीं है, इंटरनेट को कोई भी ओन नहीं करता है। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन हु कैन एक्सेस इट, सो देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल।
तो जो भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है कोई भी व्यक्ति, ये सबके लिए ओपन होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा एक सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, मींस ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ से पर्टिकुलरली आप इंटरनेट को कंट्रोल कर पाते हैं। ये सबके लिए ओपन है। जो भी एक्सेस करना चाहता है इंटरनेट पे, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके मालिक हो गए, नहीं। वो इंफॉर्मेशन आप भी यूज़ कर सकते हैं, आपके साथ साथ लाखों लोग, लाखों यूज़र्स उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। We must know the address of destination and appropriate hardware and software to make communication possible. हमारे पास सिर्फ इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? एक हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, मींस जहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी डिलीवर होनी है। और हमारे पास हार्डवेयर होने चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए, ताकि हम एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर सकें पूरे तरीके से। The openness of the internet is making it popular day by day. तो जिस तरीके से इंटरनेट पे हर एक चीज़ आपको खुले में अवेलेबल हो जाती है, तो इसकी वजह से आपका जो इंटरनेट है वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही पॉपुलर होता जा रहा है। एनी यूज़र कैन अवेल द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो कोई भी यूज़र जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है, उस पर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका इस्तेमाल कर सकता है। Besides this, there are number of features which are making internet popular. इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनकी मदद से इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। फर्स्ट इज इट इज़ अवेलेबल इजीली एंड एवरीवेयर। पहला तो है कि इसकी उपलब्धता, आसानी से उपलब्ध हो जाता है और कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। The second one is it acts as a large storehouse of information with a number of search engines available. तो आपके पास ये एक पूरा भंडार है, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा भंडार है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल होते हैं। सर्च इंजन मतलब जिनकी मदद से आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। एनी यूज़र कैन लॉग इन एंड सर्च एनी टॉपिक ऑफ हिज और हर चॉइस। तो कोई भी यूज़र जो अपना लॉगिन कर सकता है इंटरनेट पे और अपनी इन्फॉर्मेशन को या कोई भी टॉपिक के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है। नेक्स्ट इज इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉपिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन। इन एडिशन इट इज़ यूजफुल फॉर बिजनेस, पर्सनल मैटर एक्सेट्रा। तो आजकल आपको पता ही है, अगर आपने शॉपिंग करनी है, अपनी कोई भी चीज़ लेनी है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इसी के साथ साथ कुछ व्यक्ति अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने पर्सनल मैटर के लिए या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ चीपर। द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विद पीपल थ्रू ईमेल और सर्चिंग सम इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज़ वेरी चीप। सस्ता है, ये सबसे सस्ता माध्यम है। अगर आप व्यक्ति के साथ ईमेल के माध्यम से संपर्क साधना चाहते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं, तो बहुत ही सस्ती होती है ये सुविधा। मीन्स आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, बजाय कि अगर हम और माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहें तो वहाँ हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इंटरनेट के कंपैरिजन में। तो ये था आपका थोड़ा सा आइडिया और द इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनेट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट किस तरीके से आपका काम करता है। In order for internet to work in connecting many different types of computers, softwares, files and standardized rules called protocol must be used that define how computers communicate. अगर हम इंटरनेट की वर्किंग की बात करते हैं, मींस कि इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है, कैसे इंटरनेट अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, सॉफ्टवेयर या जो भी फाइल्स प्रेजेंट है आपके इंटरनेट पे, उन सब के काम करने के लिए एक आपके पर्टिकुलर रूल्स डिफाइन किए होते हैं, जिन रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। इन रूल्स के ही
को फॉलो करके ही आपके इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। Two protocols used for the communication are Internet Protocol, जिसको कि शॉर्ट में अगर बोलना है तो IP हम कहते हैं, एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड TCP IP। तो दो तरह के प्रोटोकॉल आपके कम्युनिकेशन के इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से फर्स्ट इज IP कंट्रोल एंड द सेकंड वन इज TCP IP, दैट इज called transmission control protocol. When a message is sent from one computer to another, the TCP first divides the message into small manageable units called packets. जब कोई मैसेज भेजा जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो टीसीपी पहले क्या करता है, जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो उस मैसेज को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देता है। उन यूनिट्स को कहते हैं पैकेट्स। मीन्स जब भी हम पैकेट की बात कर रहे हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर वर्ल्ड में, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स. Each packet contains data itself, the address of sender and receiver along with sequencing information to make sure that data resembles correctly when it arrives at the destination. तो इन डेटा पैकेट्स में क्या होता है, इन डेटा पैकेट्स में मैसेज होता है आपका, जो भी आपने भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और साथ ही साथ इन पैकेट्स में एड्रेस लिखा होता है सेंडर का भी और रिसीवर का भी, ताकि जब आपकी इंफॉर्मेशन आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पूरे सीक्वेंस में पहुंचे। मींस जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो एग्जैक्टली वैसा ही पहुंचे जैसा आपने सेंडर या फिर जो जहां से आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वहां से भेजा है। मींस जिस कंप्यूटर से आपने सेंड किया है मैसेज, डेस्टिनेशन कंप्यूटर मींस जहां पे रिसीव होना है वो मैसेज, वो उसी रूप में आपका रिसीव होना चाहिए जिस रूप में आपने वो मैसेज अपने सेंडर मशीन से भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो उसका कार्य आपको समझाया गया। उसका कार्य क्या है, जो आप मैसेज भेजो उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड पैकेट्स। अब ये जो पैकेट्स है इसमें क्या होता है, मैसेज होता है, जो डेटा होता है जो आपने भेजना है, ठीक है, और क्या लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है सेंडर मशीन का भी और रिसीवर मशीन का भी, ताकि जहाँ से आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे उसी तरीके से पहुंचे जिस तरीके से आपने उसको भेजा है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आईपी प्रोटोकॉल। अब आईपी प्रोटोकॉल का क्या काम है, आईपी प्रोटोकॉल अपेंड्स द आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर टू ईच पैकेट्स। अब आईपी क्या करेगा, हर एक पैकेट पे एड्रेस ऐड कर देगा, सोर्स पे भी और डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे भी। देन इट ट्रांसपोर्ट डेटा stored in packets along different routes using routers. फिर उसके बाद क्या करता है आईपी एड्रेस, ये जो पैकेट्स आते हैं, ठीक है, उन पैकेट्स को ये डिफरेंट रूट्स में भेज देता है, जिसकी मदद से, रूटर्स की मदद से। समटाइम पैकेट्स अराइव्स आउट ऑफ ऑर्डर एट डेस्टिनेशन। तो क्या होता है, जब आईपी एड्रेस ने भेज दिया आगे उन पैकेट्स को रूट्स पे रूटर की मदद से, तो क्या होता है कि कुछ समय ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो पैकेट्स है वो डेस्टिनेशन पे सीक्वेंशियली नहीं पहुंचते हैं। मींस जिस ऑर्डर में भेजे गए उस ऑर्डर में नहीं पहुंचते हैं। मींस कोई मान लीजिए 4 पैकेट्स है, तो 4 में से फर्स्ट आपका पहले आया, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, फिर सेकेंड आया, मीन्स इस ऑर्डर में आ गया। तो फिर क्या होता है, हेयर टीसीपी पुट्स द पैकेट बैक इन ऑर्डर एंड देन रीअसेंबल देम इनटू द ओरिजिनल मैसेज। अब क्या करता है, जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे ये पैकेट्स आपके अराइव हो गए पर ऑर्डर में अराइव नहीं हुए हैं, अब टीसीपी फिर से क्या करता है, इन सारे पैकेट्स को दोबारा से रीअसेंबल करता है ताकि ओरिजिनल मैसेज को ऑब्टेन किया जा सके। ओरिजिनल मैसेज कौन सा, जो आपने सेंडर मशीन से भेजा था डेस्टिनेशन मशीन पे, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे टीसीपी आईपी का काम। टीसीपी का काम है सेंडर से जब मैसेज भेजा उसको पैकेट्स में डिवाइड किया, ठीक है, और आईपी का क्या काम है, जो एड्रेस डाला गया उन पैकेट्स पे उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना डिफरेंट रूट्स में
थ्रू द हेल्प ऑफ राउटर, ठीक है। और जब पैकेट्स अराइव होते हैं डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे, तो कई बार वो ऑर्डर्स में नहीं अराइव होते हैं, तो टीसीपी फिर से क्या करता है, उन पैकेट्स को रीअसेंबल करता है, उनको अरेंज करता है ऑर्डरली, और ताकि हम क्या कर सके, एक ओरिजिनल मैसेज को ऑब्टेन कर सकें, राइट। The entire set of communication protocols is known as TCP/IP protocol suite. अब ये जो आपका पूरा प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का पूरा सेट है प्रोटोकॉल्स का, उसको हम TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। In addition to the TCP and IP, some common protocols that form the part of TCP/IP protocol suite are, तो अगर हम TCP और IP के अलावा दूसरे प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का एक हिस्सा होता है या मिलकर एक पूरा हिस्सा बनाते हैं, वो है आपके फर्स्ट इज HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या काम है, यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। जब हमने इंटरनेट मींस www या वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी आप वेबसाइट डालते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे HTTP लिखा आता है ग्रीन कलर में। तो ये आपका प्रोटोकॉल है जो कि वेब पे या फिर वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। Next is FTP, File Transfer Protocol, used for transferring files from one computer to another computer. आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल मैसेज। ईमेल मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज टेलनेट, प्रोटोकॉल्स यूज टू लॉग इन रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर पे जब आप लॉग इन करते हो तो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेलनेट। अब ये यहाँ पे एक इंटरनेट का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे ये राउटर्स हैं दो, और दो राउटर्स से आपके ये बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं। मींस ये आपका एक अलग से कंप्यूटर नेटवर्क है और ये दूसरा आपका दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क है, और ये दोनों कंप्यूटर नेटवर्क आपस में किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। मींस यहाँ से भी आप इजीली इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, और इस नेटवर्क से भी आप इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये था आपका इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं या फिर जो वर्किंग है प्रोटोकॉल की, इंटरनेट पे कैसे काम किया जाता है, किन रूल्स को फॉलो करके काम किया जाता है, वो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली किया है। Hope you get clarity about the topic, what is internet and how it works. Still, if you have any problem or any doubt, you can ask.